कैसे हैं आप लोग। स्वागत है ब्राइट वे एकेडमी में आप लोगों का। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हमने आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर के आया है वो डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन है, ठीक है ना। केस फर्स्ट हमने देखेंगे या फिर टाइप फर्स्ट में डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन देखेंगे, देन रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन देखेंगे, ठीक है ना। नाउ इसमें सबसे पहले हमने रेडियन का बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़ चुका था। पिछले वीडियो में आप देखिएगा रेडियन के बारे में, जिसको बेसिक ज़्यादा ही डिटेल्स में जाना है वो देख सकते हैं पिछले वाले वीडियो। अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ से भी आप प्रोसीड कर सकते हो। क्वेश्चंस के लिए काफ़ी ज़रूरी वाले लेक्चर है अब के बाद वाले, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब फिजिक्स में भी कह सकते हो और मैथ में भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो डिग्री टू रेडियन कन्वर्जेंस में आप सबसे पहला चीज़ पिछले क्लासेस में हमने आपको दिखाया था कि आपको याद होगा कि ये यहां से यदि कोई लाइन चला, ठीक है ना, ये लाइन जो होगी, ये ओरिजिन, ये एंगल जो होता है ये कितना है, तो 2 पाई रेडियन। रेडियन की बात करो तो कितना रेडियन है, 2 पाई रेडियन, ठीक है ना, 2 पाई रेडियन, ठीक है। और 2 पाई रेडियन में आप बात करो कितना डिग्री, तो 360 डिग्री, ठीक है। 2 पाई रेडियन में आपको पता है 360 डिग्री, तो पाई रेडियन में कितना होगा, 360 अपॉन का 2, इसको कैंसिल आउट करके कह सकते हो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। आपको यही याद रखना है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ आप पढ़े हो डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन, सो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 180 डिग्री इक्वल टू कितना, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। सो आप 1 डिग्री इक्वल टू क्या कह सकते हो, इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 तो मल्टीप्लाई में है ना जी, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या कहोगे, पाई अपॉन का 180 डिग्री आप, सॉरी 1 पाई अपॉन का 180 रेडियन आप कह सकते हो, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये हमने पिछले क्लास में आपको करवा भी चुका था, ठीक है ना। नाउ अब देखेंगे इसको आप नोट डाउन कर लेंगे कहीं पे, ठीक है ना। चलिए आप केवल इतना ही याद रखिएगा, पाई रेडियन या फिर 180 डिग्री, डिग्री टू रेडियन पढ़ रहे हैं इसलिए 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। सो 1 डिग्री इक्वल टू आप क्या कहोगे, पाई अपॉन का 180 रेडियन, ठीक है। नाउ अब आप याद रखिएगा, मैंने पिछले क्लास में बताया भी था कि 1 राइट एंगल में कितना डिग्री होता है, तो 1 राइट एंगल में 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। और 1 डिग्री को फिर से कितनी 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसको क्या कहते हैं, मिनट कहते हैं, तो 60 मिनट। आपको याद होगा कि 1 डिग्री में 60 मिनट, ठीक है ना। नाउ 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, ठीक है, 60 सेकेंड। ये 3 चीज आप याद रखिएगा, ये कन्वर्जन में ज्यादा ही यूजफुल होने वाला है, इसलिए आप देखेंगे यही तीनों की हमने यूज करेंगे, ठीक है ना। और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन, कोई भी क्वेश्चंस दे देगा, जैसे आप देखो क्वेश्चंस में लिख रहे हैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन में। सबसे पहला क्वेश्चंस देखो आप, पहला एक ही साथ में कई क्वेश्चंस लिखता हूं, ठीक है ना, उसको मैंने डील करके आपको दिखाता हूं, डिस्कस करके दिखाता हूं, मतलब एग्जैक्ट जो रेडियन में कन्वर्ट करके आपको बताता हूं। 1-2 क्वेश्चंस कर दिखा देंगे, आप खुद ब खुद आप कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। क्वेश्चन फर्स्ट, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 60 पहले 45 लिखो बेटा, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इसके अलावा 90 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है ना, और 135 150 डिग्री लिखो, और 5 6 7 180 डिग्री। देखिए एक एक करके कन्वर्ट करके दिखाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो कितना है, 30 डिग्री, इसको कन्वर्ट कीजिए। आप जानते हो
यू नो दैट 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन का 180 रेडियन। गुड, पाई अपॉन का 180 रेडियन। आप ये तो जानते हो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, सो आपको कितना डिग्री बोला गया? 30 डिग्री बोला गया। आप खुद ही मुझे बताओ, 1 रुपीज में 2 पेंसिल्स आप परचेस कर पाओगे या कर पाते हो? 1 रुपीज में किसी ने, दुकानदार ने, शॉपकीपर कहा कि एक रुपीज में मैं आपको 2 पेंसिल दूंगा, तो आपके पास 5 रुपीज और पांचों की पेंसिल लेना है, तो कितनी पेंसिल होगी? 10 होगा। क्या किया आपने? मल्टीप्लाई किया ना। तो यहां भी क्या करोगे? 1 इक्वल टू पाई अपॉन का 180 है, सो 30 इक्वल टू कितना कहेगा? तो 30 से क्या कर देंगे? 1 में इतना मिल रहा है, तो 30 में कितना मिलेगा? 30 से मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, सो सिंपल, पाई अपॉन का 180 इंटू का 30। ठीक है, अब इसको 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 6। आप कहोगे सर पाई अपॉन का 6, ये क्या आया? रेडियन आया। ठीक है ना, ये रेडियन है, पाई अपॉन का 6 रेडियन आ गया। 30 डिग्री में कितना? पाई अपॉन का 6, पाई अपॉन का 6 रेडियन। ठीक है ना। नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 45 डिग्री। फिर से एक है ना, आप जानते हो वही कहानी, 1 डिग्री इक्वल टू, बोल बेटा, पाई अपॉन 180 रेडियन। गुड, 180 रेडियन। सो आपसे कितना की 45 का पूछा जा रहा है, क्या करोगे? पाई अपॉन का 180 इंटू का 45 करेंगे। और बताइए, मल्टीप्लाई, काट दो इसको। ठीक है, 5 9 जा 45, और ये फिर 5 से काटो। ठीक है, तो 5 3 जा 15, और ये 3 5 6 जा, ठीक है, 30 आ गया, 36। अब 9 से इसको काटो, 9 4 जा, क्या कहोगे? पाई अपॉन का 4 रेडियन आया। देखो 45 डिग्री में कितना? 45 डिग्री में कितना? पाई अपॉन का 4 रेडियन। नाउ अगेन देखिएगा बेटा, 30 करवा दिया, 45 करवा दिया, क्या आप 60 नहीं कर पाओगे? यार कर पाओगे, लेकिन फिर भी देख लो। ठीक है ना, 60 डिग्री का बोलिए कैसे करेंगे कन्वर्ट इसको? 60 डिग्री, फिर से वही कंसेप्ट आप लगाओगे। 1 डिग्री इक्वल टू, बोलिए, पाई अपॉन का 180। गुड, पाई अपॉन का 180 रेडियन। नाउ आप कितना के निकाल रहे हो? 60 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन का 180 इंटू का 60, और 0 से 0 कैंसिल करो और 6 3 जा। देखो कितना आसान है, पाई अपॉन का 3 रेडियन निकल गया। हाँ, U4 डालोगे आप क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को कर दोगे आप इसमें। ठीक है ना, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 और 180 डिग्री। ठीक है ना, 60 का मैंने निकाल दिया। अब आप 90 की निकाल करके दिखाओ बेटा। 90 अगेन कहोगे सर, आप जानते हो क्या? 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन का 180 रेडियन। सो आप कितनी की एस्पेक्ट आपसे किया जा रहा है? 90 डिग्री का। क्या करोगे? 90 डिग्री मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई अपॉन के 180 इंटू का 90, फिर से 90 2 जा 180, पाई अपॉन का 2 रेडियन आया। गुड, ठीक है, इसको भी कर पाए, 90 भी कर पाए। और देखना चाह रहे और देख लीजिए, 120 भी देख लीजिए। मेरे पास यहाँ पे स्पेसिस है, मैं यहाँ करवा देता हूँ 5। 120 डिग्री, बोलो बेटा 120 डिग्री। आप जानते हो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन का 180 रेडियन। ठीक है, इसलिए 120 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन का 180 इंटू का 120। काटो 0 से 0, इसको काटो, 6 से काट दो, 6 2 12 और 6 3 जा, ये देखो 2 पाई अपॉन का 3 आ गया रेडियन, ये आया। अगेन 150 डिग्री, क्या इसको नहीं कर पाएंगे? बताइए, सेम कंसेप्ट लगाओगे। 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन का 180 डिग्री, सॉरी पाई अपॉन का 180 रेडियन। ठीक है ना, इसलिए कितना? 150 डिग्री को 150 डिग्री का वैल्यू निकालना है। बताइए, पाई अपॉन का 180 इंटू का 150 डिग्री। 0 से 0 को कैंसिल आउट करो। ठीक है ना, और इसको कैंसिल आउट कीजिए, क्या आ जाएगा? 5 है, 15 है, कितना से काटोगे? 3 से, 3 5 जा, 3 5 जा, ठीक है ना, और 3 6 जा, क्या कहोगे? 5 पाई अपॉन का 6। ठीक है, रेडियन। 150 का भी निकालिए, 180 तो खुद ही निकाल पाओगे यार। 180 तो देखो कितना इजी, सो सिंपल। 180 डिग्री कैसे निकालोगे? तो कहोगे सर 1 डिग्री बराबर आप जानते हैं कितना? पाई अपॉन का 180
रेडियन, ठीक है। सो आप कितना बराबर निकाल रहे हो, 180 डिग्री का निकाल रहे हो, तो पाई अपॉन का 180 N2 का 180 मल्टीप्लाई करेंगे ना जी, 180 से 180 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा, तो ये कहोगे कि सर पाई बचेगा, पाई रेडियन हो जाएगा, ठीक है। 180 देखो पाई रेडियन, और पता ही है यहाँ देखे थे यहाँ पे 180 इक्वल टू पाई रेडियन, तो वही तो निकल करके आएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। वन टाइप क्वेश्चंस देख लिए, सेकंड टाइप क्वेश्चंस, ये फर्स्ट टाइप क्वेश्चंस हमने इस पे डिस्कस कर लिया, सेकंड टाइप क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाता हूं, ठीक है ना, जो कि मिनट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एक एक करके देखेंगे। टाइप फर्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, चलें आगे। चलिए मिटाता हूं इसको, नोट डाउन कर लिए होंगे, आई होप आप लोग सारे बच्चे, चलो ठीक है। सेकेंड टाइप क्वेश्चंस देखो बेटा, जिसमें क्या होगा, मिनट में भी हो सकता है, सेकेंड में भी हो सकता है, और इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना, याद रहे एक ही चीजें, वो क्या, डिग्री टू रेडियन में आप जो कन्वर्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले सारे जो मिनट में या सेकेंड में, सारे किस में होना चाहिए, सारे के सारे डिग्री में होना चाहिए, तब तो आप उसको कन्वर्ट करवाओगे रेडियन में, ठीक है ना। तो देखो कंसेप्ट याद रखिएगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन देता हूं, 40 मिनट ले लो और 40 डिग्री 40 डिग्री लो। क्वेश्चन फर्स्ट, टाइप सेकेंड देखो, क्वेश्चन फर्स्ट है 40 डिग्री 20 मिनट, मिनट को ही करके दिखाइए। आप एक चीज याद रखना, रामबाण जो मैं बताने जा रहा हूं उसको, क्या, डिग्री से यदि आप रेडियन में जाते हो, डिग्री से रेडियन नहीं, डिग्री से आप मिनट में, यहां पहले लिखो क्योंकि ये मिनट में दिया हुआ है ना, तो डिग्री से मिनट में जाते हो तो 60 का मल्टीपल करना पड़ेगा, ओके। डिग्री से मिनट में जाते हो तो 60 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल करना पड़ेगा, और मिनट से सेकेंड में जाते हो तो क्या करना पड़ेगा, 60 का अगेन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर। लेकिन जब ऊपर जाते हो डिग्री टू मिनट, और यही यदि सेकेंड टू मिनट आते हो तो 60 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड से मिनट में आते हो तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर मिनट से यदि डिग्री में आते हो तो 60 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा अगेन, ठीक है ना। मतलब ये कि बड़े से छोटे यूनिट में जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे, और छोटे से बड़े यूनिट में आओगे तो डिवाइड करोगे। नाउ ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखिएगा आप, ठीक है ना। अब देखना 40, ये तो ऑलरेडी पहले से डिग्री में है, इसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, लिख लो 40 डिग्री, और ये 20 किस में है, कहोगे सर मिनट में है। इसको क्या करोगे, तो 20 को किस में कन्वर्ट करेंगे, तो 20 को आप डिग्री में कन्वर्ट करो। आप मुझे बताओ, ये मिनट में है, मिनट से डिग्री में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो 40 डिग्री प्लस का 20, 60 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। ये किस में आ गया, ये कहोगे सर डिग्री में, ये भी आ गया, ठीक है। आपको याद होनी चाहिए ये सेम कंसेप्ट। देखो 1 मिनट इक्वल टू, कहोगे 1 मिनट इक्वल टू कितना है यार, तो 1 मिनट नहीं पता है तो 1 डिग्री तो आपको पता है ना, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। सो 1 मिनट इक्वल टू क्या कहोगे, 1 अपॉन का 60 डिग्री। देखो इधर डिवाइड आ गया ना जी, इतना डिग्री हो जाएगा। या ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको उल्टा भी तो करके आप लिख सकते हो। ये देखो 60 मिनट का 1 डिग्री होता है, इसलिए 1 मिनट का 1 अपॉन का क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। सो आपको 20 का पूछ रहा है तो 20 से क्या किए हैं, इसलिए सेम फेनोमेना 20 से 20 मिनट में पूछ रहा है तो 1 अपॉन में 60, एक मिनट में तो इतना है यार, 1 मिनट में 1 अपॉन 60 है, तो 20 में कितना होगा, सिंपली क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दो। 1 रुपीज में 2 बॉल, तो 20 रुपीज में कितना, तो 20 टाइम्स उसका क्या हो जाएगा, मल्टीपल्स हो जाएगा, जितना होगा वही होगा। चलिए
तो 20/60। अब बताओ बेटा, ये भी डिग्री में, ये भी डिग्री में, इसको कैंसिल आउट कर लो। ये 40 प्लस का 1/3, ये दोनों के दोनों डिग्री में आ गया। अब इसको बताओ, इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 एलसीएम निकालो। 3 4 3 120 और प्लस का 1, ये डिग्री में आ गया। अब बताइए 1/1/3, ये डिग्री में आया। ये किस में आया? डिग्री में आया। अब आप जानते हो और क्या जानते हो, बोलिए। तो कहेंगे कि सर 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन होता है। आपका गोल किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। और दिया किस में है? ये डिग्री में निकाल करके लाए। 1 डिग्री इक्वल टू इतना होता है, तो इतना डिग्री इक्वल टू कितना होगा? बोलिए 1/1/3 डिग्री इक्वल टू कितना होगा? कितना रेडियन होगा? तो π/180 इंटू का 1/1/3। ओके। और जो मल्टीप्लाई करोगे 1/1 का मल्टीप्लाई 1/1 ही हो, 1/1 पाई से मल्टीप्लाई कर दो 1/1 पाई हो जाएगा। और नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर ऊपर नीचे नीचे। 18 3 जा 54 और 1 0, मतलब 1/1 π/540, यही आपका रेडियन हुआ। कोई डाउट तो बताओ। सिंपली मिनट से डिग्री में आ रहे हो, 60 से डिवाइड करोगे। देखो ये मिनट से डिग्री में आना, सेम यूनिट। पहले ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले क्या करोगे, मिनट सेकंड में भी, यहाँ पे तो मिनट में गिवन है, सेकंड में भी गिवन हो सकता है क्वेश्चन। उसको क्या करेंगे, सारे यूनिट को आप मिनट में हो या सेकंड में हो, सारे को डिग्री में कन्वर्ट करोगे। और डिग्री में जब आपको पता चल गया तो 1 डिग्री इक्वल टू पता है 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन होता है। तो आप ये रिलेशंस को लगा करके आप उससे क्या निकाल सकते हो, रेडियन में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ सेकेंड क्वेश्चन मैं दिखाता हूं आपको सेम, जिसमें क्या हो सकता है, जिसमें मैंने एक सेकेंड में मेंशन कर देता हूं। देखिएगा इसको थोड़ी फास्ट लिखिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखना। सपोज यही 40 डिग्री दे दिए हैं, 20 मिनट दे दिए हैं, और यहां पे एक काम करो 60 नहीं 30 ही ले लो, 30 सेकेंड ले लो। इसको कन्वर्ट करके दिखाइए। बोलिए 40 कहोगे सर ये तो डिग्री में है, बहुत मजे की बात, इसको कुछ करना ही नहीं है। ये किस में है, मिनट में है। प्रॉब्लम तो यही आती है, जो मिनट में है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। सारे को डिग्री में कन्वर्ट करना है। बोलिए 20 को किस में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री में। सिंपली मिनट से डिग्री में आओगे, 60 से डिवाइड कर दो, लो मजा, 20/60 ये लो, डिग्री में आया। प्लस लगा लीजिए, यहाँ पे चल रहा हुआ क्या लिख रहे हो सर, इतना डिग्री प्लस का इतना डिग्री, 40 डिग्री 20 मिनट 30 सेकेंड। फिर से इसको देखो, प्लस का 30 सेकेंड आई। यहां प्रॉब्लम, इसको क्या करोगे, सबसे पहले ये सेकेंड में है बेटा, इसको 60 से मल्टीप्लाई करो ना, सॉरी डिवाइड करो ना। ये किस में कन्वर्ट हो गया, 60 से डिवाइड किए, देखो सेकेंड में। सेकेंड से मिनट में आने के लिए 60 से डिवाइड कर दिए। और मेरा गोल किसको अप्रोच करना है, डिग्री को। तो पहले तो 60 से डिवाइड कर दिए, ये किस में आया, मिनट में आया। लिख लो एक स्टेप में और बोलिए ये 40 40, ये बोलो 1 का, इसको काट दोगे 1/3 आएगा डिग्री, प्लस इसको काटो 30 है, काटो 1/2, ये किस में आ गया, मिनट में आ गया। सुनना 1/2 मिनट में आया बेटा, 1/2 मिनट में तो आप पहुंच गए हैं। इसको फिर से आपको डिग्री में आना है, 60 से अगेन डिवाइड करोगे आप, 60 से अगेन डिवाइड करोगे, कर दो 60 से डिवाइड। अब ये किस में आ गया, डिग्री में आ गया। अब बताइए ये 40 डिग्री 1/3 और प्लस का, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 120, ये सारे के सारे डिग्री में आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, इसकी एलसीएम निकालेंगे 120 ही होगा। 1 की टेबल पढ़िए, 120 टाइम्स वही आएगा 120, और 120 को 40 से मल्टीप्लाई करना है। 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता है, 12 4 जा 48,
और एक जीरो इसका और एक जीरो इसका, 2 जीरो प्लस का। अब ये 3 से 120 को डिवाइड करो कितना आता है, 3 4 जा 40 आएगा, और जो 40 आया उसको 1 से मल्टीप्लाई करो, कहोगे 40 ही होगा सर, फिर प्लस का 120 को 120 से डिवाइड किया, क्या आएगा 1 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही होगा। इतना डिग्री हुआ, अभी भी मेरा काम नहीं हुआ। ये सारे को जोड़ो, इसका फर्स्ट डिजिट तो इसका भी पहला, इसका भी फर्स्ट डिजिट, बताइए 0 + 1 1 ही होगा। इसका सेकेंड डिजिट, इसका सेकेंड डिजिट तो 0 और प्लस का 4 4 ही होगा। अब ये 8 तो 8 और 4 4 8 4 1 अपॉन का 120, और ये कहेंगे सर डिग्री आया, मेरे पास जगह इधर है, मैं यहाँ करता हूँ। आपको पता है, फिर से वही कंसेप्ट लगाओ, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन का 180 रेडियन। सो कितना 4841, देखिए वहां लिखा हुआ है 4841 अपॉन का 120 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, तो क्या करोगे पाई अपॉन का 180 इंटू का 4841 अपॉन का 120 रेडियन। यही रेडियन आ गया, इसको आप सॉल्व कर लेना, ऊपर ऊपर नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। नाउ इस तरीके के क्वेश्चंस भी आप कर पाएंगे। मेन चीज ये है, और ये वाले कन्वर्जन्स आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना, सारे क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। ओके, नाउ एक क्वेश्चंस और दिखाते हैं हम आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सेकेंड देखिएगा बेटा, 5 डिग्री 37 मिनट एंड 30 सेकेंड। फिर से बोलिए, ये 5 डिग्री है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है यार, ये ऑलरेडी डिग्री में दिया हुआ है। अब ये सेकेंड को किस में कन्वर्ट करोगे, सेकेंड में है ना जी, सॉरी मिनट में है बेटा, सेकेंड में नहीं, सेकेंड में तो ये मिनट को किस में, डिग्री में कन्वर्ट करोगे। देखो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर लिए, ओनली 60 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, ठीक है, कर दिए, प्लस का 37 अपॉन का 60। नाउ ये किस में आ गया, डिग्री में आया, फिर अगेन प्लस, ये 30 है बेटा, 30 किस में है, सेकेंड में, सेकेंड से मिनट में आओ, पहले 30 को हमने डिवाइड कर दिया 60 से, किस में आ गए, मिनट में आ गए। अगेन इसको 60 से डिवाइड करो, अब किस में आया बताओ, अरे भैया मिनट में आ गए, फिर से उसको 60 से डिवाइड करोगे ना, तब तो आप डिग्री में आओगे। आपका गोल कहाँ, डिग्री में आना, आ गया डिग्री में। अब देखो ये डिग्री में आ गया, ठीक है। नाउ इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है। तो ये 5 प्लस का 37 अपॉन का 60 प्लस का, इसको जब काटेंगे तो 1 अपॉन का, ये तो कैंसिल आउट हो गया था जी, 1 अपॉन का 120, ये क्या आया, ये डिग्री में आया। और जब इसको आप एलसीएम निकालोगे 120 का, 120 ही होगा, कोई भी डाउट नहीं, इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 है, एलसीएम निकालो 120, फिर करो 1 से, 120 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 5 जा 60, 600 हो जाएगा, 1 0, 12 5 जा 60 और 1 0 मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये प्लस तो प्लस 62 आएगा, डिवाइड करेंगे तो 2 से 37 को मल्टीप्लाई करो 74 आएगा, और फिर प्लस तो प्लस, 120 को 120 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 ही होगा। इतना डिग्री हो गया। चलिए अब बताओ बेटा, ये सारे को ऐड कर लो, ये आएगा, सारे को ऐड करोगे, पहला डिजिट 4 1 5, ठीक है, सेकेंड डिजिट 7 ओनली 7, 6 थर्ड डिजिट ओनली 6 7 5 6 7 5 अपॉन का 120, ये किस में आया, डिग्री में आया। नाउ मेरे पास जगह नहीं है, हालांकि है यहाँ पे जगह, मैं कर सकता हूँ यहाँ, ठीक है। देखो आप जानते हो विनो 1 डिग्री इक्वल टू, बोलिए बेटा, पाई अपॉन का 180 रेडियन। गुड। सो कितना
675 अपॉन का 120 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, कहोगे पाई अपॉन का 180 इंटू का मल्टीप्लाई कर दो 675 अपॉन का 120, और जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो पाई अपॉन का 32 आ जाएगा, इतना रेडियन आ जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना, आप कैंसिल आउट कर लेना, 5 की टेबल से कैंसिल आउट करोगे पाई अपॉन का 32 आ जाएगा। ठीक है ना। नाउ इस तरीके के क्वेश्चंस आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन, कैसे भी पूछें, मिनट में हो सेकेंड में हो, ठीक है ना, उसको आप क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, ये कंसेप्ट और ये वाले कंसेप्ट याद आप रखिएगा। ठीक है ना, इन्हीं की मदद से आप ये क्वेश्चंस को क्या कर पाओगे, डिग्री टू रेडियन इजी वे में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है ना। नाउ अब सेकेंड टाइप देखते हैं हम, क्या, रेडियन टू केस सेकेंड। केस सेकेंड बेटा, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन। गुड, देखिएगा रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन देख रहे हैं, नहीं वहां पढ़े थे डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन, यहां क्या कि रेडियन में गिवन डाटा होगा और उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है ना, चलिए आप रेडियन, आपको पता है यही कंसेप्ट, पाई रेडियन इक्वल टू में एक 180 डिग्री होता है, कोई डाउट ही नहीं होगा यहां, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ इसमें नहीं पूछे तो 1 रेडियन का मल्टीपल है ना जी, तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या होगा, 180, 180 अपॉन का पाई, ये डिग्री, कोई भी डाउट नहीं, और यही आपको याद रखना है। ठीक है, ये डाटा तो ठीक है, चले ये और वो लिखा हुआ है। ठीक है ना, चलिए इस पे क्वेश्चन दिखाते हैं हम आपको। पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, पहले लिखो कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री। ठीक है ना, रेडियन टू डिग्री। सपोज जैसे क्वेश्चंस देखो पहला दे दिया पाई अपॉन का 8 रेडियन दे दिए हुआ है, इसको कह रहा आप कन्वर्ट करके दिखाओ किसमें, डिग्री में। कैसे करोगे डिग्री में कन्वर्ट। ठीक है ना, ना सॉल्यूशन देख बेटा, आप जानते हो वी नो डैट, और वो क्या 1 डिग्री 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है बेटा, 180 अपॉन का पाई डिग्री। एक रेडियन में इतना, तो इतनी रेडियन में कितना होगा यार, सेम कंसेप्ट, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो, एक में इतना मिल रहा है तो 5 में कितना, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, सो सिंपल, पाई अपॉन का 8 रेडियन में कितना होगा, कहोगे 180 अपॉन के पाई इंटू का 180 अपॉन का पाई इंटू का पाई अपॉन का 8, पाई अपॉन का 8, ये है ना जी पाई अपॉन का 8, तो पाई अपॉन के 8 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, 180 अपॉन का 8। अब काटो इसको, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 8 से 180 कर लो, ऐसे करोगे ना जी, 8 2 जा 16, 2 0, 8 2 जा अगेन 16, ये 4। ठीक है, कहेंगे कि सर 22 तो कंप्लीट आया। बोल बेटा, अरे यार ये किस में है, तो ये आपका रेडियन में है, सॉरी ये डिग्री में कन्वर्ट करो, ये डिग्री में है। इसको आप डिवाइड करेंगे, ये लो, इसको आप डिवाइड करेंगे 180 अपॉन का 8, तो 22 तो 22 तो डिग्री आया, बोलिए 22 तो डिग्री आया, 22 क्या आया, डिग्री आया कंप्लीट। और 4 अपॉन का 8, 4 अपॉन का 8 क्या आया, ये भी डिग्री में, ये भी डिग्री में है। तो इसको डिवाइड करोगे तो कह सकते हो 0 पॉइंट समथिंग, लेकिन आप इसको मिनट सेकेंड में आप बताना है, आपको किस में बताना है, मिनट या सेकेंड में बताना है। इसको काटो
तो ये 2 आया, बताइए 22, और ये 1/2 डिग्री है बेटा, डिग्री। आपको किसमें, इसको 60 से यदि मल्टीपल कर देते हो, याद करो, डिग्री, डिग्री, मिनट और सेकेंड, याद है आपको। बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं तो 60 का क्या करना पड़ेगा, 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1/2 को यदि 60 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो बताओ किसमें आ गया, मिनट में आ गया। देखो यहां मैंने मिनट दिया। अब बताइए 22 डिग्री, इसको जब कैंसिल आउट करोगे तो क्या आ जाएगा 30, बोलिए। तो ये कहोगे सर 30 मिनट। देखो 22 डिग्री 30 मिनट, डन। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। 4/8 सबसे पहले मैंने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, उसको देखा। सबसे पहले डिग्री से मिनट में जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, और मिनट से फिर से सेकंड में जाने के लिए फिर से 60 से मल्टीप्लाई। यदि सेकंड में यदि बचता रिमेनिंग कुछ तो फिर मैं जाता हुआ, ठीक है ना। इसमें तो नहीं है, आगे वाले क्वेश्चंस में देखते हैं, वहां रिमेनिंग बचेगा तो फिर हम दिखेंगे कैसे उसको करेंगे, ठीक है ना, सेकंड में कैसे जाएंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए फास्ट। आई होप आप लोग कर लिए होंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन दिखाता हूं बेटा, और बहुत प्यार से देखना है इसको, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और क्वेश्चन नंबर सेकेंड सपोज 11/16 दे दिया। 11/16 है और ये रेडियन में। इसको कह रहा आप इसको किसमें कन्वर्ट करो, डिग्री में कन्वर्ट करो। नाउ सेम फिनोमेना आप क्या करोगे, आप जानते हो 1 रेडियन, बोलिए, सिंस 1 रेडियन इक्वल टू में 180/पाई, ये क्या होता है, डिग्री होता है। सो आप कितना 11/16 डिग्री इक्वल टू क्या, सॉरी रेडियन इक्वल टू क्या होगा, तो इसको क्या करोगे आप, एक में इतना, तो इतना में कितना, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करो 180/पाई इंटू का 11/16, 11/16, ठीक है ना। अब पाई की वैल्यू आपको यहां पुट करना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना, नहीं तो ऐसे नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब बताइए इसको क्या करेंगे, 180 और 11 का मल्टीप्लाई, 180 है 180, ठीक है। पाई को हम क्या लिख सकते हैं, 22/7 लिख सकते हैं। देखो 22/7 लिख सकते हैं, और इंटू का 11/16 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, बोलिए 180/22 लिख सकते हैं। बोल बेटा ये 7 क्या है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, फिर ये मल्टीपल हो सकता है, 7/20 बोल सकते हो, तो 7 ये लो 7/22 बोल सकते हो मल्टीप्लाई में ऐसे। तो 22 यहाँ लिख दिया, हटा दो इसको, 7 इंटू का इसको 11/16 लिखिए, 11/16, ठीक है। और ये सारे के सारे किस में कन्वर्ट हुआ, ये सारे के सारे डिग्री में कन्वर्ट हुआ जी। हाँ ये डिग्री में है, ये डिग्री में है, ये डिग्री में है, ठीक है ना। ये ऊपर ऊपर सारे का मल्टीप्लाई करो, और ऊपर ऊपर जब सारे का मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1807 मल्टीप्लाई करो 315 आएगा, अपॉन का 22 इंटू का 16, ठीक है ना। इसको कर लेना 8, या फिर काट भी सकते हो आप, कट रहा है तो देखो 2 से काटो इसको, पहले देख ही लो, कर ही लो, 90 ये 8, ठीक है। ये 2 से काटो 45, ठीक है, और ये 4, और कटेगा क्या 4 और नहीं कटेगा, ठीक है। और जब नहीं कटेगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 88 आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको देखो कोई कट रहा है 22 नहीं कट रहा है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो ऊपर ऊपर, 45 इंटू का 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35, और 7 4 जा 28 और 3 28 और 3 8 और 3 31 3, ठीक है। और इंटू का
11 अपॉन का 22, ये देखो ये भी कट जाएगा, 2 से कट गया, ठीक है, और इंटू का 4 भी था, ठीक है ना, तो इसको लिख लीजिए, ये आ जाएगा 315 अपॉन का 8, ठीक है ना, ये किस में आया, डिग्री में आया। अब इसको डिवाइड करो बेटा, 315 8 से डिवाइड करो, क्या आएगा 8 3 जा 24, ठीक है। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 7 आएगा, 11 में से 4 गया 7, और ये 2 कैंसिल, ये 5, ठीक है। 8 का टेबल लगाओ, 8 9 जा 72, ठीक है ना, ये 3, ठीक है। अब 39 तो बेटा देखो ये कंप्लीट है, 39 कंप्लीट है, बोलिए इसको लिखो, 39 क्या है, कंप्लीट है। 39 कहोगे सर डिग्री है। अब बच गया क्या, 3 अपॉन का 8, 3 अपॉन का 8, ये किस में बच गया, ये भी कहोगे सर डिग्री में है, ये भी किस में है, डिग्री में है। लेकिन याद करो बेटा, यहां तक तो क्लियर है, इसको मेरे पास जगह कम है, मैं यहां लिखता हूं, या फिर एक काम कीजिए, हाँ यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को। बोलिए 39 है, 39 डिग्री, ठीक है। 3 अपॉन का 8 क्या है, तो 3 अपॉन का 8 जो होगा लेसर देन 1 डिग्री है। सो आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, देखो डिग्री को किस में, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 3 अपॉन 8 को 60 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये किस में आया, मिनट में आया। अब बताइए 39 डिग्री आ गया, इसको मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18, 180 अपॉन का 8, ठीक है, ये मिनट आया, ठीक है। अब 180 को फिर से 8 से डिवाइड करो, 180 को 8 से डिवाइड करते हैं, है ना, 180 8, बताइए कितना आएगा, 8 2 जा 16, ठीक है, ये 2 20, ठीक है, और ये 8 2 जा फिर से 16, ठीक है ना, ये 4। तो अब मुझे बताओ 39 आ गया, ये कहोगे सर 22 कंप्लीट डिग्री है, सॉरी 22 तो कंप्लीट है ना जी, और ये किस में है, मिनट में है, तो कहोगे सर 22 मिनट आ गया। बोलिए 180 अपॉन का 8 ये मिनट में है, और ये मिनट को जब मैंने इसको डिवाइड किया 8 से, तो 180 22 आया, 22 कंप्लीट जो है मिनट में आ गया। लेकिन 4 अपॉन का 8 अभी भी रह जा रहा है बेटा, 4 अपॉन का 8 जो है अभी भी बच जा रहा है ये मिनट में, ठीक है ना, क्योंकि लेसर देन है। तो इसको फिर से लेसर देन जैसी 1 होगा, तो अब मिनट को किस में कन्वर्ट करोगे, सेकंड में कन्वर्ट करोगे, लेसर देन 1 है तो, ठीक है। तो अब बताइए इसको क्या करेंगे, 39 डिग्री है, ओके, 39 डिग्री 22 मिनट तो हो गया, और 4 अपॉन 8 जब इसको काटोगे तो 1 अपॉन का 2 क्या आया, 1 अपॉन का 2 मिनट आया, और 1 अपॉन का 2 मिनट आया बेटा, तो 39 तो डिग्री है, 22 मिनट है, 1 अपॉन 2 लेसर देन 1 है, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 अपॉन 2 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। ये पूरा डाटा किसमें, सेकंड में कन्वर्ट हो गया, और जब इसको काटोगे तो ये 30 आया। अब कहोगे, ये देखो इसको लिख लो, यहाँ पे लिख देते हैं 39 डिग्री 22 मिनट, और इसको जब काटे हैं, सॉरी इसको जब काटे हो तो 30 आया था ना बेटा, 30 सेकेंड। इस तरीके से आप इसका कन्वर्जन कर पाओगे। देखो मैंने सेकेंड वाले में भी करवा दिया, ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चंस को इजी वे में आप क्या कर पाओगे, सारे के सारे को आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से इसी सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है आपको, ठीक है ना। जहां पे लेसर देन 1 आ जाए, डिग्री में हो या मिनट में हो या सेकेंड में हो, ठीक है ना, डिग्री में हो या मिनट में हो, सेकेंड से तो छोटा जाना ही नहीं है, ठीक है ना, डिग्री में हो या मिनट में हो, यदि लेसर देन 1 आता है तब उसको 60 से मल्टीप्लाई करना है, सेम लॉ को फॉलो करते हुए, और डिवाइड करके सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप उसको कन्वर्ट कर पाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन, ठीक है ना। नाउ ये सारे क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे